HTML टेक्स्ट फील्ड कंट्रोल। टेक्स्ट फील्ड कंट्रोल में क्या करते हैं हम लोग, कुछ ना कुछ टेक्स्ट बेस्ड इनपुट लेते हैं। ठीक है, जो हम लोग इनपुट लेंगे उसका टाइप क्या रहेगा, टेक्स्ट लेगा। द टाइप इक्वल टू टेक्स्ट एट्रीब्यूट ऑफ इनपुट टैग क्रिएट्स टेक्स्ट फील्ड कंट्रोल, ऑल्सो नोन एज सिंगल लाइन टेक्स्ट फील्ड कंट्रोल। ठीक है, इसमें हम लोग कोई भी सिंगल लाइन का टेक्स्ट हम लोग एंटर कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग को नेम एंटर करना है, लास्ट नेम एंटर करना है, या फिर कोई भी एक लाइन का जो भी टेक्स्ट रहे। ठीक है, टेक्स्ट मतलब सभी लोग जानते हैं कि कुछ अल्फ़ाबेट्स में, कुछ न्यूमरिक में हम लोग इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, टेक्स्ट फील्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग टाइप इक्वल टू टेक्स्ट देंगे तो एक टेक्स्ट फील्ड क्रिएट हो जाएगा। द नेम एट्रीब्यूट इज ऑप्शनल। ठीक है, नेम एट्रीब्यूट जो रहेगा वो ऑप्शनल होता है, बट इट इज रिक्वायर्ड फॉर द सर्वर साइड कंपोनेंट सच एज JSP, ASP, PHP एक्सेट्रा। ठीक है, नेम जो एट्रीब्यूट हमने कल यूज किया था सेम, अगर वो हम लोग नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हम लोग जब फॉर्म बनाते हैं तो ये नेम एट्रीब्यूट जो होता है यही इस फील्ड का जो इनपुट है वो सर्वर साइड तक पहुंचाता है। ठीक है, तो वो कैसे पहुंचाएगा, ये नेम जो रहता है वो जनरली एक वेरिएबल होता है। ठीक है, क्या होगा, वेरिएबल होगा, अपना इनपुट लेगा और इस नेम में स्टोर कर देगा, और लेकिन ये टेम्परेरी स्टोर करता है, वो सर्वर तक भेजा ऑटोमेटिक खाली हो जाता है, मतलब होल्ड करके नहीं रखता है। ठीक है, सर्वर तक भेजने तक उसके पास रहता है, और वो भेजता कैसे, URL के थ्रू भेजता है। ठीक है, तो इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट से हम लोग टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक फॉर्म लिया, और उसमें फर्स्ट नेम हमने एक लेबल टाइप का बना लिया, और यहाँ पे हमने लिया इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम। ठीक है, और हम लोग ने यहाँ पे ब्रेक लगा दिया। फिर उसके बाद लास्ट नेम हमने लिया इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट नेम इक्वल टू लास्ट नेम। ठीक है, दो इनपुट टाइप हमने बनाया, और दोनों का टाइप है टेक्स्ट। ठीक है, जब आउटपुट हम लोग का देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का आउटपुट यहाँ पे देखने मिलेगा। ठीक है, तो ये था टेक्स्ट फील्ड। नेक्स्ट आते हैं हम लोग टेक्स्ट एरिया में। ठीक है, HTML टेक्स्ट एरिया टैग इन फॉर्म। अब यहाँ पे हम लोग ने टेक्स्ट फील्ड तो पढ़ लिया, टेक्स्ट फील्ड में क्या होगा, सिंगल लाइन का इनपुट होगा, लेकिन हम लोग जब टेक्स्ट एरिया बनाते हैं तो वहाँ पे हम लोग मल्टीपल लाइंस के इनपुट हम लोग ले सकते हैं। द टेक्स्ट एरिया टैग इन HTML इज यूज टू इंसर्ट मल्टीपल लाइन टेक्स्ट इन ए फॉर्म। अगर हमें कोई भी मल्टीपल लाइंस का कोई इनपुट देना है, जैसे कोई एक पैराग्राफ लिखना है, एड्रेस हम लोग को लिखना है, या कुछ और हम लोग को कंटेंट हम लोग को लिखना है, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट एरिया टैग का यूज करते हैं। The size of text area can be specified either using rows or calls attribute by or by CSS। ठीक है, कितने रोज होने चाहिए, कितने कॉलम्स होने चाहिए, वो हम लोग यहाँ डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर 2 लाइन का इनपुट लेना है तो रोज इक्वल टू 2 हम लोग दे देंगे। ठीक है, अगर हम लोग को 10 लाइन का इनपुट लेना है तो रोज इक्वल टू 10 हम लोग दे देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, तो मैंने यहाँ पे फॉर्म टैग लिया, ये बॉडी के अंदर हम लोग आ रहे हैं, बॉडी के अंदर हम लोग फॉर्म टैग ले लिए, और यहाँ पे हमने एक लेबल क्रिएट किया, एंटर योर एड्रेस। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे लिया टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया अलग से एक टैग होता है जो एक टेक्स्ट एरिया क्रिएट करता है। हमने यहाँ पे लिया टेक्स्ट एरिया रोज इक्वल टू 2, कॉल्स इक्वल टू 20। ठीक है, तो इसमें हम लोग कितने लाइन का इनपुट ले सकते हैं, 2 लाइन का इनपुट हम लोग ले सकते हैं, और कॉलम्स कितने हो सकते हैं, 20, मतलब 20 कैरेक्टर्स तक हम लोग एक लाइन में ले सकते हैं, एक लाइन में 20 कैरेक्टर्स। ठीक है, 21 कैरेक्टर जो होगा ऑटोमेटिकली अगले लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का एक मल्टी लाइन इनपुट हम लोग को अगर लेना है तो वहां पे हम लोग टेक्स्ट एरिया टैग का यूज करते हैं। ठीक है, इसका आउटपुट अगर हम लोग देखें तो कुछ इस प्रकार का आउटपुट हम लोग को देखने मिलेगा। ठीक है, टेक्स्ट फील्ड से थोड़ा बड़ा रहेगा, और यहाँ पे 2 लाइन जो दिख रही है उससे हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, मतलब इसको ड्रैग करके बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग जब इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो उसमें जब प्रैक्टिकल करके देखें तो उसमें अच्छे से समझ में आएगा कि टेक्स्ट एरिया का वर्क क्या है। ठीक है, तो ये था टेक्स्ट एरिया। नेक्स्ट आता है लेबल टैग इन फॉर्म। लेबल टैग, ठीक है, लेबल टैग जनरली हम लोग क्या करते हैं, एक लेबल क्रिएट करते हैं किसी भी इनपुट के लिए। ठीक है, इट इज कंसिडर्ड बेटर टू हैव ए लेबल इन फॉर्म एज इट मेक्स द कोड पार्सर ब्राउजर यूजर फ्रेंडली। ठीक है, तो अगर हम लोग लेबल बनाते हैं
तो उसमें जैसे फर्स्ट नेम हम लोग लिखते हैं, लास्ट नेम हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एक लेबल बना सकते हैं, ठीक है। तो लेबल क्या करता है, जनरली एसईओ जो मैंने बताया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसमें बहुत हेल्प करता है। और जो भी कोड्स वगैरह रहते हैं उसको पार्स करने में, पार्स करना मतलब एक्सेस करना, ठीक है। कोड को एक्सेस करने के लिए भी बहुत ईजी होता है, ब्राउजर के लिए और यूजर के लिए, ठीक है। इफ यू क्लिक ऑन द लेबल टैग इट विल फोकस ऑन द टेक्स्ट कंट्रोल, ठीक है। जैसे ही हम लोग लेबल टैग पे क्लिक करते हैं वो क्या करेगा, अपने टेक्स्ट बॉक्स पे या फिर टेक्स्ट फील्ड पे फोकस कर देगा। वो हम लोग देखेंगे आगे कैसे वर्क करता है, ठीक है। फोकस करना मतलब कर्सर वहां पे आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही हम लोग मान के चलिए फर्स्ट नेम है, जैसे मैं इस आउटपुट पे दिखाता हूँ, जैसे ही मैं फर्स्ट नेम पे क्लिक करूंगा, ठीक है, तो कर्सर कहाँ पे ब्लिंक करने लगेगा, यहाँ पे कर्सर ब्लिंक करने लग जाएगा, ठीक है। लास्ट नेम पे भी मैं क्लिक करूंगा तो कर्सर यहाँ पे ब्लिंक करने लग जाएगा, मतलब ये टेक्स्ट फील्ड जो है उस समय फोकस मोड पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग लेबल लगाते हैं। अब लेबल टैग हम लोग यूज कैसे करते हैं वो देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। फॉर्म टैग हमने लिया, यहाँ पे हमने लेबल लिया, और यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं हम लोग फॉर, ठीक है, फॉर फर्स्ट नेम। यहाँ पे जो फर्स्ट नेम हमने लगाया है ये इनपुट टाइप का नेम होगा, ठीक है। यहाँ जो फॉर लिखे हैं और यहाँ जो हम लोग ने नेम एट्रीब्यूट में दिया है, इसी को हम लोग को पास करना है। तो इसका मतलब ये समझ आ जाए कि ये जो फर्स्ट नेम नाम का हमने लेबल बनाया है वो इस इनपुट टाइप के लिए दिया होगा, इस इनपुट टैग के लिए, मतलब इस टेक्स्ट फील्ड के लिए हमने बनाया होगा, ठीक है। वैसे ही सेकंड लेबल मैंने यहाँ पे लिया, लेबल फॉर लास्ट नेम। लास्ट नेम के लिए मैंने यहाँ पे एक इनपुट टैग बनाया है, ठीक है, और इसका नेम क्या है, लास्ट नेम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फॉर में लास्ट नेम लिखी, तो लास्ट नेम के लिए यहाँ पे हमने ये टेक्स्ट फील्ड बनाया है। तो यहाँ पे दो लेबल है, दो टेक्स्ट फील्ड। आउटपुट जब हम लोग इसका देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का आउटपुट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो जनरली ये जैसे फर्स्ट नेम पे हम लोग क्लिक करेंगे तो कर्सर जो है इस टेक्स्ट फील्ड पे ब्लिंक करने लगेगा, मतलब जो फोकस पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग लेबल यूज करते हैं। लेबल यूज करना बहुत जब भी हम लोग वेब पेज बनाते हैं तो लेबल यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एसईओ वगैरह जो होता है, ठीक है, फॉर्म पे हम लोग यहाँ पे मान के चलिए कुछ भी अगर जावास्क्रिप्ट हमने लगाया है, ठीक है, उस केस पे यहाँ पे हम लोग क्लिक कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि इनेबल नहीं होता, लेकिन जब हम लोग लेबल पे क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाता है, मतलब फोकस में आ जाता है। तो ये बाय डिफॉल्ट एचटीएमएल का फीचर होता है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी टेक्स्ट फील्ड को फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे जो लेबल टैग है वो यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टैग है हमारा पासवर्ड फील्ड, ठीक है। जनरली ये पासवर्ड फील्ड कंट्रोल क्या होता है कि ये एक प्रकार का टेक्स्ट फील्ड ही होता है, लेकिन ये पासवर्ड के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, द पासवर्ड इज नॉट विजिबल टू द यूजर इन पासवर्ड फील्ड कंट्रोल, ठीक है। जब हम लोग कभी भी पासवर्ड डालते हैं तो पासवर्ड जो है डॉट डॉट के फॉर्म में या स्टार स्टार के फॉर्म में शो होता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का सिक्योरिटी फीचर होता है एचटीएमएल के थ्रू, और जिससे यहाँ पे पासवर्ड जो भी एंटर करेंगे वो शो नहीं होगा, ठीक है, विजिबल नहीं होगा। मतलब वो एक प्रकार का एनकोडिंग स्कीम टाइप का होता है, मतलब वो कैरेक्टर को किसी डॉट में या फिर स्टार में चेंज कर देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे पासवर्ड फील्ड कंट्रोल जो है हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे ईमेल फील्ड, ठीक है। ये जनरली HTML5 का एक नया फील्ड कंट्रोल है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ईमेल को पुट करते हैं, ठीक है। द ईमेल फील्ड इन न्यू in HTML5 it validates the text for the correct email address. You must use @ and dot in this field, ठीक है। अगर हम लोग कभी भी ईमेल गलत डाल देते हैं, अगर उसमें @ नहीं डालते हैं या डॉट नहीं डालते, तो उसमें क्या होगा, वो डिटेक्ट कर लेता है उस चीज़ को, और डिटेक्ट कर लेता है और हम लोग को एक मैसेज के थ्रू बताता है कि यहाँ पे हम लोग को ईमेल पुट करना है, और
अगर हम लोग एट द रेट और डॉट नहीं डालते हैं तो वो हम लोग को एक नोटिफाई करता है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक लेबल बना लेंगे, लेबल फॉर ईमेल, और यहाँ पे ईमेल करके एक लेबल हमने बना लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल, आईडी इक्वल टू ईमेल। ठीक है, टाइप इक्वल टू हम लोग को क्या देना है, यहाँ पे ईमेल दे देना है। आईडी में भी ईमेल दे दिया और नेम में भी ईमेल दे दिया। ठीक है, तो एक इस प्रकार का टेक्स्ट फील्ड हम लोग को बन जाएगा। अगर हम लोग कुछ गलत ईमेल यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ पे देखो, इफ वी विल नॉट एंटर द करेक्ट करेक्ट ईमेल इट विल डिस्प्ले एरर लाइक। ठीक है, कुछ इस प्रकार का हम लोग को एरर बाय डिफॉल्ट एचटीएमएल की तरफ से देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये था ईमेल फील्ड कंट्रोल, जो कि एक प्रकार का टेक्स्ट ही होता है, बस वो ईमेल को डिटेक्ट करता है। ठीक है, एक प्रकार का स्पेशल फील्ड कंट्रोल है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रेडियो बटन कंट्रोल। ठीक है, रेडियो बटन कंट्रोल क्या करता है? द रेडियो बटन इज यूज टू सिलेक्ट वन ऑप्शन फ्रॉम मल्टीपल ऑप्शन। ठीक है, रेडियो बटन हम लोग को जनरली कुछ मल्टीपल चॉइस टाइप के कुछ ऑप्शंस बनाने के लिए हम लोग को हेल्प करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जेंडर, जेंडर में मेल फीमेल दो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन बटन बना रहे हैं, हम लोग एक ऑप्शन बटन बना रहे हैं, तो इस प्रकार का हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस देंगे, उसमें से कोई एक ही सिलेक्ट होगा। ठीक है, द रेडियो बटन इज यूज टू सिलेक्ट वन ऑप्शन फ्रॉम मल्टीपल ऑप्शन। ठीक है, मल्टीपल ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही सिलेक्ट होगा। इट इज यूज फॉर सिलेक्शन ऑफ जेंडर, क्विज क्वेश्चन एक्सेट्रा। जनरली हम लोग जब जेंडर बनाते हैं, ठीक है, जेंडर के लिए अगर हम लोग इस टाइप का ऑप्शंस रखते हैं, या फिर हम लोग क्विज क्वेश्चन रखते हैं। ठीक है, क्विज में भी ऐसे रहता है, एक क्वेश्चन रहता है उसमें चार ऑप्शन रहते हैं, लेकिन उसका में से कोई एक ही आंसर जो है वो सही होता है। तो इस टाइप का अगर हमें कोई भी एचटीएमएल फॉर्म में हम लोग को बनाना है तो वैसा हम लोग कर सकते हैं। इफ यू यूज वन नेम फॉर ऑल रेडियो बटन, ओनली वन रेडियो बटन कैन बी सिलेक्टेड एट द सेम टाइम। अब यहाँ पे जो हम लोग नेम रख रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले इसको बनाते कैसे हैं। सबसे पहले मैं लेबल ले लिया जेंडर, फिर उसके बाद इनपुट टाइप इक्वल टू हमें डाल देना है रेडियो। टाइप इक्वल टू हमें डालना है यहाँ पे रेडियो। तो हम लोग को कुछ इस प्रकार का एक गोला आकार का यहाँ पे एक बटन हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आईडी इक्वल टू जेंडर हम लोग दे दिए, नेम इक्वल टू जेंडर दे दिए, और वैल्यू इक्वल टू मेल हम लोग दे दिए। ठीक है, और साइड में यहाँ पे टेक्स्ट हम लोग लिख दिए, जो ये वाला टेक्स्ट है। तो जनरली आईडी नहीं भी लिखे तो भी चलेगा, वैल्यू नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन हम लोग को नेम जरूर से देना है। नेम में हम लोग जितने भी यहाँ पे रेडियो बटन बनाएंगे सबका नेम सेम रहेगा, तभी ये ग्रुप बन पाएगा, तभी ग्रुप बन पाएगा। ठीक है, और हम लोग इसमें से जितना भी रेडियो बटन का एक ग्रुप रहेगा उसमें से कोई एक ही ऑप्शन सिलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग रेडियो बटन बनाते हैं, और कुछ इस प्रकार का हम लोग को मिल जाता है देखने के लिए। तो इस टाइप का छोटा सा एक गोला बनेगा और उसको हम लोग क्लिक करेंगे तो एक डॉट बन जाता है, मतलब वो सिलेक्टेड है। ठीक है, तो हम लोग बहुत सारे ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन अगर हमें सिलेक्ट करना होता है, तब हम लोग इस प्रकार का रेडियो बटन बनाते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग चेक बॉक्स कंट्रोल। ठीक है, रेडियो बटन जैसे ही यहाँ पे चेक बॉक्स होता है, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शंस हम लोग कर सकते हैं। द चेक बॉक्स कंट्रोल इज यूज टू चेक मल्टीपल ऑप्शंस फ्रॉम गिवन चेक बॉक्सेस। हम लोग को इस प्रकार का चेक बॉक्स बनाना है। ठीक है, इसमें हम लोग ऐसे क्लिक करेंगे तो टिक हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे और हम लोग मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग इसको कैसे बनाते हैं। तो हम लोग ने फॉर्म टैग यहाँ पे लिया, फिर उसका ब्रेक कर दिया, और यहाँ पे हमने इनपुट टाइप इक्वल टू लिया चेक बॉक्स। टाइप इक्वल टू क्या ले लेना है हम लोग को, चेक बॉक्स लेना है। फिर उसमें आईडी दे दिए, नेम दे दिए क्रिकेट, और वैल्यू दे दी क्रिकेट, और लेबल में हम लोग डाल दिए क्रिकेट। ठीक है, तो इससे क्या बन जाएगा, कुछ इस प्रकार का एक डब्बा बन जाएगा, और उसमें टिक हम लोग कर सकते हैं, और उसके सामने हम लोग लिख दिए क्रिकेट। ठीक है, फिर उसके बाद हमने सेम वैसी उसी तरीके से इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, आईडी इक्वल टू फुटबॉल,
नेम इक्वल टू फुटबॉल, वैल्यू इक्वल टू फुटबॉल, और यहाँ लेबल दे दिए फुटबॉल। ठीक, ये भी हम लोग दे दिए। फिर उसके बाद इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, आईडी इक्वल टू हॉकी, नेम इक्वल टू हॉकी, वैल्यू इक्वल टू हॉकी। तो ऐसा हमने यहाँ पे दे दिए। फिर उसके बाद लेबल फॉर हॉकी, ठीक है, और यहाँ लेबल एक क्रिएट कर दिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग को यहाँ पे कुछ चेक बॉक्सेस हम लोग को मिल जाएंगे। 3 चेक बॉक्सेस हम लोग बनाए और तीनों को हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तीनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक नोट है, दीज आर सिमिलर टू रेडियो बटन एक्सेप्ट इट कैन चूज मल्टीपल ऑप्शन एट ए टाइम एंड रेडियो बटन कैन सिलेक्ट वन बटन एट ए टाइम एंड इट डिस्प्ले। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियो बटन और चेक बॉक्स, ठीक है, रेडियो बटन और चेक बॉक्स में एक ही डिफरेंस होता है कि रेडियो बटन में हम लोग मल्टीपल ऑप्शंस में से कोई एक ही ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, और चेक बॉक्स में हम लोग मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब जितने चेक बॉक्सेस हैं हम लोग सबको एट ए टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था चेक बॉक्स। अब नेक्स्ट आता है फाइनल यहाँ पे सबमिट बटन। ठीक है, सबमिट बटन हम लोग ने बना के देखा था, मैं इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। HTML इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। ठीक है, अगर हमको सबमिट बटन बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ इनपुट टाइप इक्वल टू दे देंगे सबमिट। Are used to add a submit button on a web page. When user clicks on submit button, then the form gets submit to the server. Form get submitted to the server. ठीक है, तो सर्वर तक वो फॉर्म के जो डेटा होंगे वो सेंड करेगा। फॉर्म में जितने भी हम लोग डेटा इनपुट करेंगे सब पे सब वो सेंड कर देगा। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स यहाँ पे देख लेते हैं। इनपुट टाइप इक्वल टू हम लोग को दे देना है सबमिट, और वैल्यू में भी यहाँ पे हम लोग सबमिट दे सकते हैं। ठीक है, वैल्यू में हम लोग जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे वो टेक्स्ट उस बटन के ऊपर बन जाएगा। अगर हम लोग सबमिट लिख रहे हैं तो सबमिट आ जाएगा, ओके लिखना है तो ओके आ जाएगा। ठीक है, साइन अप लिखना है तो साइन अप आ जाएगा, साइन इन लिखना है तो साइन इन। जो भी चीज़ हम लोग यहाँ वैल्यू में देंगे उस बटन के ऊपर एज ए कैप्शन या फिर जो लेबल होता है एज ए कैप्शन वहाँ पे छप जाए। ठीक है, द टाइप इक्वल टू सबमिट स्पेसिफाइंग दैट इट इज अ सबमिट बटन। ठीक है, टाइप इक्वल टू सबमिट क्या स्पेसिफाई करता है कि वो एक सबमिट बटन है, जो कि फॉर्म में जितने भी हम लोग इनपुट डालेंगे वो सारे इनपुट्स को वो सर्वर तक पहुंचाएगा। ठीक है, द वैल्यू एट्रीब्यूट कैन बी एनीथिंग विच वी राइट ऑन द बटन ऑन वेब पेज। ठीक है, वैल्यू एट्रीब्यूट जो होगा वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो भी हम लोग लिखना चाहे वेब पेज पे उस बटन के ऊपर हम लोग लिख सकते हैं। द नेम एट्रीब्यूट कैन बी ओमिट हियर। हम लोग नेम एट्रीब्यूट ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सबमिट बटन में नेम का कोई भी काम नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कैसे हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, ये लेबल हमने बनाया, फिर उसके इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, हम लोग एक टेक्स्ट फील्ड बना लिए, फिर एक लेबल बनाया। ठीक है, एंटर नेम, एंटर पासवर्ड, और यहाँ पे एक सबमिट बटन हम लोग ने बनाया। इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, वैल्यू इक्वल टू सबमिट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को एक लेबल, एक टेक्स्ट फील्ड, फिर एक लेबल, फिर एक टेक्स्ट फील्ड, फिर यहाँ पे हम लोग को एक सबमिट बटन देखने के लिए मिलता है। इस पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो इस टेक्स्ट फील्ड में और इस टेक्स्ट फील्ड में जो भी हम लोग डेटा डालेंगे वो इस URL से वो सर्वर तक सेंड कर देगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं gtp.html नेम इक्वल टू और एंड नेम इक्वल टू। ठीक है, तो इस टाइप का यहाँ पे URL के थ्रू सेंड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे फील्ड सेट एलिमेंट। फील्ड सेट एलिमेंट क्या करता है, एक बॉर्डर टाइप का बना देता है, ग्रुप कर देता है किसी दूसरे टैग्स को, मतलब दूसरे कंट्रोल्स को वो क्या करेगा, एक फील्ड बना देगा उसको। द फील्ड सेट एलिमेंट इन HTML इज यूज्ड टू ग्रुप द रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन फॉर्म। दिस एलिमेंट इज यूज्ड विथ लेजेंड एलिमेंट which provide caption for the grouped elements। ठीक है, अब इसमें हम लोग डायरेक्ट आउटपुट में यहाँ पे देखते हैं कुछ इस प्रकार का हम लोग को ग्रुप करना है, मतलब इस प्रकार का एक बॉर्डर टाइप का हम लोग को देना है
कि हम लोग जो ये कंट्रोल बनाए इसको ग्रुप कर दिया और यहाँ पे इंफॉर्मेशन हम लोग दे दी कि ये जो कंट्रोल्स है वो क्या काम कर रहा है, ठीक है, क्या काम हम करेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग यूजर इन्फॉर्मेशन डालने वाले हैं, तो यूजर इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग ने एक बॉर्डर बना दिया, मतलब इसको ग्रुप करके हमने डाल दिया। तो ये जो लाइन यहाँ पे बन रही है, ये वाली जो लाइन यहाँ पे बन रही है, इसी को बोलते हैं फील्ड सेट, इसी को बोलते हैं फील्ड सेट। और यहाँ पे जो ये लाइन पे लिखा हुआ है यूजर इन्फॉर्मेशन, ये होता है लेजेंड, ये होता है लेजेंड, ठीक है। तो यहाँ पे लेजेंड टैग हम लोग को यूज करना होता है, तो हम लोग फॉर्म के अंदर में यहाँ पे फील्ड सेट यूज करेंगे। जितने भी कंट्रोल्स हम लोग को डालना है वो हम लोग सारे कंट्रोल्स यहाँ पे डाल देंगे और लास्ट में फील्ड सेट को क्लोज कर देंगे, ठीक है। और सबसे पहले यहाँ पे लेजेंड हम लोग लिख लेंगे, लेजेंड में हमने लिखा है यूजर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। लेजेंड टैग हमने लगाया है और लेजेंड में लिखा है यूजर इन्फॉर्मेशन, तो ये कहाँ पे छप रहा है, यहाँ पे मिल रहा है हम लोग को, इस लाइन पे, ठीक है। ये तो पूरा लेजेंड है, और ये बाकी लेबल, टेक्स्ट फील्ड, फिर लेबल, फिर टेक्स्ट फील्ड और ये सबमिट बटन, ठीक है। जैसा पहला एग्जांपल में हमने लिया था सेम वही चीज हमने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे फील्ड सेट यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग किसी भी कंट्रोल्स, मल्टीपल कंट्रोल्स को ग्रुप कर सकते हैं और यहाँ पे उसके लिए लेबल लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसके हम लोग बोलते हैं फील्ड सेट, ठीक है। तो इतने सारे टैग्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं फॉर्म के लिए, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग एक एक करके हम लोग जब अभी प्रैक्टिकल करेंगे इस फॉर्म का, तो हम लोग वहाँ पे देखेंगे। तो ये पूरी कहानी थी, फॉर्म्स के एलिमेंट्स बहुत सारे यूज किए जाते हैं,